इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि केरल में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। So unfortunate news coming in and we can confirm the first coronavirus death in India. चीन से कई देशों में फैले कोरोना वायरस का ये पहला ही मामला भारत में सामने आया है। Coronavirus death in India. A statement of the Directorate of Health and Family Services says, and आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहे हैं। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। मैं श्यामलाल पूनिया, उपायुक्त सोनीपत, सभी जिलावासियों और खासकर जो समाज सेवा कार्य जो गोविंद रसोई आदि के माध्यम से कर रहे हैं और जो ट्रेन इंस्पायर नामक प्लेटफॉर्म के जरिए लोग सभी कोरोना वॉरियर्स का आभार व्यक्त कर रहे हैं। एक अच्छी मुहिम है और इस संकट की घड़ी में जैसा सभी लोग स्ट्रेस्ड आउट हो रखे हैं सभी कर्मचारी, तो उनको एक नया ऊर्जा जो समाज की जो प्रोत्साहन है उससे मिलता है। तो मैं सभी जिलावासियों से अपील करना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से कोरोना का खतरा है अभी भी बरकरार है, जैसा आप सबको विदित है कि लॉकडाउन तो हट गया है लेकिन संकट अभी टला नहीं है। तो मास्क का इस्तेमाल आपने करना है जब भी आप पब्लिक स्पेस में आएँ, घर से बाहर अनावश्यक रूप से ना निकलें। और जो डॉक्टर्स हैं हमारे जो जिले की, जो आपको सबको जैसे पता है, फिर से आपके माध्यम से सब तमाम भाइयों को बहनों को बताना चाहूँगा कि 1950 नंबर जो हमारा एक ही नंबर है कंट्रोल रूम का, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए, अन्य समस्याओं के लिए या कोई भी राय, आपका कोई भी सुझाव आप 1950 पे अंकित करा सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर हैं, प्रयासरत हैं और साथ ही आपसे भी ये सहयोग चाहते हैं कि जो सामाजिक दूरी, जो हम फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, उसका भी हम दृढ़ता से पालन करें। इसका ये अर्थ नहीं होता कि बाजार में कोई पुलिस या कोई प्रशासन का बंदा आपको देख नहीं रहा। आप आम जनता हमारी आंखें और कान हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारा पूरा सहयोग दें ताकि हम जो भारत सरकार और हरियाणा सरकार की जो मंशा है सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, मास्क पहनते हुए इस जंग को जीतने की जो हमने एक चुनौती ली है उस पर हम खरा उतर पाए। तो जैसा आपको पता है कि अभी हरियाणा सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन भी जारी हुई थी, आदेश भी पारित हुए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के घूमना, सामाजिक दूरी का उल्लंघन करना या गुटखा, बीड़ी इत्यादि का सेवन करना और थूकना दंडनीय अपराध है। 500 रुपये का उस पर जुर्माना है और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत भी उसमें हम कार्रवाई अमल में लाते हैं। जैसा आपको पता भी है कि अभी पीछे हमने कुछ दुकानों को इन आदेशों की उल्लंघना करने पर सील भी किया था। हम नहीं चाहते किसी भी व्यापारी भाई और किसी भी वर्ग का उसमें किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस हो, लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें ऐसा करने पे हमें मजबूर ना करें और पूरा आपका सहयोग हमें जो अभी तक देते आए हैं उसको और अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जनता से तो पूरा सहयोग मिला। अब सिंपल सी ये बात है कि हमें जब भी ये लॉकडाउन हुआ, अचानक से समस्या आई, हमें हमारे पास पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी कि हमें कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमारे पास क्या क्या समस्या आने वाली है। जैसे सबसे बड़ी समस्या थी कि लोगों को हम खाना कैसे खिलाएं। जी सर, वो भी सही तरीके से, लूट ना मचे, हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। तो वो सबसे बड़ी समस्या थी और वो भी संख्या छोटी मोटी नहीं थी, लगभग 1 लाख लोगों का ध्यान रखना था, ऐसे जिनको डेली खाना खिलाना सुबह शाम। फिर शुरू में समस्या आई थी कि दूसरे जिले से भी श्रमिक पैदल चल के जाने लगे थे अपने अपने घरों की तरफ, उन्हें संभालना था, उनके लिए सेंटर रूम बनाने थे, उनकी सारी फैसिलिटी का ध्यान रखना था। उसमें भी कई सारे बच्चे थे, एक दो प्रेग्नेंट लेडीज भी थी, उनका भी जो बाहर से चल के आ रहे थे,
तो समस्याएं तो इस तरह से आती गई, लेकिन हमारी टीम तो काफी अच्छी थी। जैसे टीचर्स ने तो लाइक एक्सेप्शनली बहुत अच्छा वर्क करा है, ऑनलाइन एजुकेशन दी है, ऑनलाइन एजुकेशन तो काफी अच्छा चल रहा है। तो स्पेशली मतलब स्कूल में भी टीचर्स काफी बढ़ चढ़ कर अपने कार्य को कर रहे हैं। सोनीपत में सर अगर नाम ले तो एक किसी मतलब लिटिल एंजल्स का मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक इसमें योगदान रहा है, बहुत सपोर्ट रहा है। हाँ, उनका अच्छा सहयोग रहा है। तो एक लाइन सर आप आशीष जी के बारे में, लिटिल एंजल्स के बारे में। नहीं, उनका क्लास तो काफी इफेक्टिव है। सबसे पहले मेरे हिसाब से शहर में ऑनलाइन क्लासेस की उन्होंने ही शुरुआत की थी। जी सर। मेरे बच्चे भी उसी स्कूल में, तो मैं तो सुबह देखता हूँ 8 बजे से जो क्लासेस चलती हैं उसमें टीचर का कोऑपरेशन एक तरह से जो नॉर्मल वर्चुअल क्लास है उसके हिसाब से काम होता है। बहुत अच्छे लेवल पे भी करवाया जा रहा है, सारी चीजें दी जा रही है, तो बच्चों को इंगेज करके रखा है। घर बैठे ही जो टाइम खराब होता है वैसे उनका यूज किया जा रहा है। अब जैसे लॉकडाउन में अभी काफ़ी रिलैक्सेशन दी गई है सरकार द्वारा, और उसमें हैं कई इंडस्ट्रीज हमारी यूनिट्स हैं छोटी छोटी, वो काफ़ी शुरू हो चुकी हैं। फुल कैपेसिटी भी तो नहीं हो पाई है क्योंकि लेबर वगैरह की अभी भी कमी है। काफ़ी लोग चले गए तो वापस आने में समय लगेगा। तो कोई 50% कैपेसिटी पे, कोई 30% कैपेसिटी पे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए अपना काम शुरू कर दिया है। धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो पटरी पे आ जाएगी सारी व्यवस्था। सर सबसे बड़ी आपको समस्या क्या फेस करनी पड़ी इस हमारी सिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप बहुत एक्टिव थे और बहुत टाइमली और प्रोएक्टिवली आपने एक्शंस भी लिए, तो सबसे बड़ी समस्या आपको इस दौरान इस पेंडेमिक में क्या लगी? जी, सबसे बड़ा जो समस्या थी उसको हमने चैलेंज के तौर पे लिया, वो था लोगों में एक आश्वस्ति का भाव देने का, उनको ये कन्वे करने का कि जिला प्रशासन की तरफ से जिले के सभी नागरिकों के साथ मिलके ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिन पे आप भरोसा रखिए, पैनिक मत होइए, घबराइए मत, आपको हर चीज में हम अटेंड करेंगे। चाहे वो भोजन की व्यवस्था थी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था थी, चाहे वो मेडिकल एड्स देने की व्यवस्था थी, चाहे मास्क बांटने की थी, या उन लोगों को हौसला देने की बात थी जो कि बहुत ही सतत रूप से अपने परिवारों को छोड़ के मेडिकल स्टाफ, पुलिस स्टाफ, अदर ड्यूटीज, ये वो ड्यूटीज हैं जो लोगों को नजर आ जाती हैं जैसे कि पुलिस स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ, लेकिन और सरकारी तंत्र की और बिना सरकारी तंत्र की इतनी एजेंसीज काम करती हैं, उनका इतना बड़ा एक सेक्रीफाइस होता है जो कि अनसंग रह जाता है, लेकिन वो सब हमारे मन में है, हमारे मन में उनके प्रति आभार भी है। पता ही, और हमने सुना भी है ये कि समस्या एक समस्या नहीं है, समस्या का समाधान सबसे बड़ी समस्या होती है। तो आपने कौन सी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हमारे सिटी में फेस करी और उसका क्या समाधान निकाला सर? समस्या तो हमारे लिए, जहां तक सोनीपत प्रशासन के लिए है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो हमारे केसेस को हमने एनालिसिस हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो किया, तो उसमें हमारे अधिकतर केसेस ऐसे थे जो दिल्ली से डेली पैसेंजर्स हमारे सोनीपत में आ रहे थे। उसके बाद माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई, और उसके बाद जो सोल्यूशन फाइंडिंग हमारी टीम थी जिसमें कि तहसीलदार सोनीपत थे, वीडियो सोनीपत थे, और उसके बाद जो निष्कर्ष आया, और उसके बाद हमने हरियाणा राज्य परिवहन के कुछ कर्मचारी और कुछ अधिकारियों की मदद से हमने एक डाटाबेस तैयार किया जो सोनीपत से डेली हमारे दिल्ली से जो डेली सोनीपत प्रवेश करने वाले यात्री थे उनका एक डाटाबेस हमने तैयार किया, और उस डाटाबेस के साथ हमने उनके घरों के बाहर वो पोस्टर सीएमओ सोनीपत के माध्यम से लगवाया ताकि सोनीपत में लोग जागरूक रहें और सोनीपत शहर के अंदर लोगों को मालूम हो कि ये लोग डेली सोनीपत से अपनी नौकरी के कारण मजबूरीवश उनको जाना पड़ता है, तो उससे हमें काफी उस चीज बड़ी महामारी ने हमें एक यूनिटी का मैसेज एक अच्छा दिया। जी, तो आप जनता का किस तरह से आभार प्रकट करना चाहेंगे? जनता जनार्दन होती है, और जनता का जो जनता कोई लिखित में या मौखिक आदेश आपको नहीं देती, आपको जन भावनाओं को समझना पड़ता है। ट्रेंसपायर सॉल्यूशन के माध्यम से मैं श्वेता सुहाग, एसडीएम खरखोदा, सब लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और जिसकी वजह से कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि कम से कम बाहर निकलें, केवल ज्यादा जरूरत होने पे ही बाहर जाएं, भीड़ भड़ाके की जगहों से बच के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लगातार हाथों को सैनिटाइज करते रहें और सुरक्षित रहें। और आशा करती हूँ कि हम सब मिलकर इस कोरोना की इस बीमारी को जरूर हरा पाएंगे। मैं सुरेंद्र सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट सोनीपत के सभी निवासियों से आग्रह करता हूं कि सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करें और लॉकडाउन के पालन करते हुए और अपनी अन्य दिनचर्या को जारी रखते हुए अवश्य तौर पर मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें तथा एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी
बनाए रखें। अच्छा है, काफी बेहतर है कि इस दौर में उन चीजों को भी रिकॉग्नाइज करना जो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव बातें और पॉजिटिव मैसेज ये कन्वे करना कि व्हाट यू हैव डन इज रियली गुड। तो ये आभार अदरवाइज क्या है कि उनको और जील पैदा करेगा कि ताकि वो और मोटिवेट हो, काम करें और अपनी अपनी फील्ड में इस महामारी के दौरान अच्छे से मतलब सोसाइटी को सर्व करें। तो इससे ये पॉजिटिव साइन जाता है और ये बहुत अच्छा एक शुरुआत है इसका नजरिया, और इसकी जो इम्पैक्ट वो बहुत बेहतर आएगा, ऐसी मैं उम्मीद और काम करता। मैं विकास सिंह रोहा, तहसीलदार सोनीपत के पद पर कार्यरत हूँ। इस कोरोना महामारी के समय में सोनीपत की जितनी भी संस्थाएं हैं और जितना भी आमजन है, उन्होंने प्रशासन को पूरा सहयोग किया। जैसे कि हमारे उपायुक्त महोदय ने समय समय पर जो आदेश पारित किए उसको ठीक ढंग से निभाया उन्होंने, और हमारा जो है जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं ने इतना सहयोग किया। जितने भी प्रवासी मजदूर थे उनके तीनों टाइम के खाने। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन के। आप अपने एक पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं और शायद इसी वजह से ही बहुत ज्यादा वो दिन रात अपना तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। सर, हमने जैसे सुना है रोटी बैंक के लिए बहुत समर्पित हैं, आप उनके साथ एसोसिएट हैं, प्रमोट करते हैं और अपनी बहुत सारी योगदान आप उसमें देते हैं रोटी बैंक में। तो किस तरह की सर ये संस्था है और कैसे इस तरह मतलब आप उनके रोटी बैंक के साथ जुड़े हैं? जी, रोटी बैंक एक कोशिश शुरू की थी छोटी सी मधुबन में, करनाल में 3 साल पहले, जहां हम जो पुलिस के साथी थे वो अपने परिवार से 2-2 रोटी लेकर आते थे और सब्जी हम वहीं बनाते थे, और फिर वो गरीब बच्चों में, जरूरतमंद लोगों में, चाहे वो ईंट के भट्टे पे काम कर रहे हो या मजदूरी कर रहे हो, उनको हम जाके खाना देते रहे हैं। वो मधुबन में शुरू हुआ और जो 40 खाना पहले दिन हमने दे पाए थे पैकेट्स, उससे बढ़ के अभी वो 300, 350, 400 लोगों का खाना रोज वहां से जाता है। और मधुबन के अलावा अब रोटी बैंक जो पुलिस और पब्लिक का सहयोग से चल रही है, जो अभी करनाल के अलावा कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में भी रोटी बैंक चल रही है। और इस पीरियड में जब सब कुछ बंद था, तब भी मुझे बड़ा अभिमान है ये कहते हुए कि जब सब लॉकडाउन था तब भी रोटी बैंक से खाना बनता रहा और पुलिस के साथी और पब्लिक के हमारे दोस्त मिलके जरूरतमंदों तक ये खाना। सर, कोरोना महामारी एक विश्वव्यापी एक महामारी बन चुकी है, इसमें वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है जी। तो इसमें सर पुलिस प्रशासन की बहुत ज्यादा तारीफ हुई है, बहुत एक्टिवली इन्होंने वर्क किया है, बहुत टाइमली और प्रोएक्टिवली उन्होंने एक्शंस लिए हैं। तो आप सर अपने उस पुलिस कर्मचारियों को, पुलिस कर्मियों को क्या सर मतलब कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारी जितनी भी ग्राउंड ड्यूटीज हैं, हमारे कांस्टेबल्स, पुलिस कांस्टेबल से लेके होम गार्ड्स, एसपीओ से लेकर हमारे डीएसपीज और उच्च अधिकारी सारे, मैं सबका आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने अपनी पूरी फ्रंट लाइन के ऊपर पूरी मुस्तैदी के साथ पिछले 2 महीने से ड्यूटी दे रहे हैं, बिना अपनी किसी भी चाहे वो नाकों के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं, पेट्रोलिंग ड्यूटीज कर रहे हैं, कंटेनमेंट जोन्स के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं। हर हाई रिस्क जोन के अंदर बखूबी उन्होंने अपनी ड्यूटी की है, जिसके कारण हम कोरोना को कंटेन करने में सफल भी हुए हैं। और मैं उन सबको दिल से सल्यूट करूंगा और उन सबका आभार व्यक्त करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी वो सब ऐसे ही। मैम, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की छवि बिल्कुल एक अलग ही तौर पर निकल कर आई है, बहुत लोग अब सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी आपके डिफेंस के जो बाकी मिलिट्री ऑफिसर्स भी पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो आप अपनी टीम के बारे में मैम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस की जो रोल था इसमें बहुत ही डिफरेंट रोल सामने आया है। स्ट्रिक्टली सिर्फ जो हमारा रूटीन का काम होता है कि इन्वेस्टिगेशन है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस है, उससे हटके पुलिस ने काम किया है। हमने ना सिर्फ लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करवाया, बल्कि कोशिश की कि लोगों को असुविधा ना हो। बहुत सारे लोग फंसे हुए थे यहाँ, जिन्हें जरूरत थी मूवमेंट की, उनकी मदद भी पुलिस की टीम से मुहैया करवाई है। पुलिस ने अपने स्तर पर भी लोगों को राशन बंटवाया है, खाना मुहैया करवाया। तो एक मैं कहूंगी कि उनका ह्यूमन टच जो है पुलिस का, वो बहुत ज्यादा रहा। सिर्फ अपनी लीगल ड्यूटीज उन्होंने नहीं निभाई, बट एक जो समाज के प्रति जिम्मेदारी है उसको भी उन्होंने
जितने सर रियल कोरोना वॉरियर्स हैं आपके पुलिस डिपार्टमेंट के, जिन्होंने आपका सपोर्ट करा है आपके गाइडेंस के अंडर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा कार्य तो मैंने पहले बताया जो संस्थाएं कर रही थी हमारे साथ मिलके, क्योंकि पुलिस के बिना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल था, क्योंकि लाखों की संख्या में कोई चीज आप कर रहे हैं और वहाँ पर इतनी पब्लिक होती है, तो वहाँ आदमी को बात नहीं मानते थे। तो पुलिस के सहारे से ही ये लोग इस कार्य में सफल हो पाए हैं। बहुत मैं इनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि जनता कितनी सेवा इन गाँव के ऐसे नौजवान युवा, मैं तो उन सब युवाओं का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बुजुर्ग पहले इसी प्रकार से सेवा भाव का कार्य करते थे, लंगर लगाते थे। उनसे ज्यादा नए तरीके के साथ उनको पानी की भी, रहने की भी, उनको भेजने की भी सारी व्यवस्थाएं करने में हमारे नौजवान युवाओं ने जो योगदान किया, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारे गांव में आंगनवाड़ी वर्कर हैं, चाहे हमारे पटवारी तहसीलदार हैं, बीडीओज हैं, पंचायत सेक्रेटरी हैं, और बहुत सारे टीचरों ने, क्योंकि इसमें ड्यूटियां लगाई गई और उन सब ने बहुत ही मेहनत से काम किया, अच्छे से काम किया। प्रशासन ने बहुत अच्छे से जिम्मेवारी को संभाला है और यहाँ पर लोगों को कोई। मैं डॉक्टर बीके राजौरा, सिविल सर्जन सोनीपत के वासियों से यह अपील करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे लॉकडाउन में थोड़ी ढील हो रही है और आवाजाही शुरू हो गई है लोगों की, तो उनसे मेरी ये अपील है कि पेंडेमिक को देखते हुए, कोरोना के पेंडेमिक को, जो यूनिवर्सल गाइडलाइंस हैं उनके ऊपर प्लीज इनकी अडेयर करें। जैसे हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस है उसको जारी रखें, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, जरूरत पड़े तभी घर से बाहर। सर, जैसे ये महामारी है कोरोना और सभी इससे जूझ रहे हैं, ये विश्व की सबसे बड़ी एक आपदा बनकर उभरी है, तो हमारे सोनीपत में किस तरह के केसेस आए हैं और कैसे सर आपने क्योर किए हैं उसे? हमारे सोनीपत में जो पहला केस आया था वह 19/3 को आया था और एक फॉरेन ट्रेवलर्स थी लड़की, उसका पॉजिटिव आया था केस, जिसको हमने एडमिट कराया था खानपुर मेडिकल कॉलेज में और उसको 14 दिन के बाद नेगेटिव आने पे छुट्टी कर दी गई थी। करीब 1 महीना तक हमारा डिस्ट्रिक्ट साइलेंट रहा, उसमें केसेस नहीं आए। फिर दिल्ली से जमातीज कुछ आए यहाँ पर, जिनकी वजह से संक्रमण जो है वो सोनीपत के अंदर बढ़ा। मैं डॉक्टर संदीप लठवाल, डिप्टी एमएस सिविल हॉस्पिटल सोनीपत, सभी सोनीपत वासियों को लॉकडाउन 4 के दौरान बताना चाहता हूं कि इसको गंभीरता से लें। थोड़ा लोग सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन और मास्क का प्रयोग करें। मास्क का प्रयोग अत्यधिक तभी करें जब वो लोगों के कांटेक्ट में हों। अकेले में मास्क का प्रयोग ना करें, क्योंकि ज्यादा मास्क का प्रयोग होने से भी अनेक बीमारियों का घर बन जाता है। या जैसे कार में सफर कर रहे हैं उस टाइम भी मास्क का प्रयोग, अकेले हैं तो मास्क का प्रयोग ना करें। मास्क का प्रयोग तभी करें जब 4-5 लोगों के साथ में हो, कांटेक्ट होने के। मैं डॉक्टर नीरज यादव, अर्बन नोडल ऑफिसर सोनीपत। मैं लोगों से अपील करती हूँ कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपना बार बार हाथ को साबुन से वॉश करें, 40 सेकंड कम से कम मास्क का उपयोग करें, घर से बाहर निकलते हुए जरूर मास्क लगाएं, बार बार अपने हैंड्स को सैनिटाइज करें। और ये जो चीज़ है हमें अब कोरोना के साथ ही रहना सीखना होगा और ये हमें यूज़ करते रह। मैं डॉक्टर गीता तैया, डिप्टी सीएमओ सोनीपत, और मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि घरों से बाहर कम से कम निकलें, मास्क पहने, हाथ बार बार धोएं, सैनिटाइजर की तरफ कम ध्यान दें कि हाथों को धोने पर ज्यादा विश्वास रखें, कम मिलें, बाहर निकले तो चीजों को कम छुएं और अपने सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, पब्लिक गैदरिंग्स ना। मैं आशीष आर्या, चेयरमैन लिटिल एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत, सभी प्रदेश वासियों से ये अपील करता हूं कि कोरोना जो हमारे देश में फैला हुआ है, इस महामारी के काल में हम सबको बहुत सतर्क रहना चाहिए। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, मास्क लगा के, समय समय पर अपने हाथ धोकर हमें इस महामारी से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब ये समय है कि हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। उसके लिए अगर हम सारी सावधानियां बरतेंगे
तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं। कोरोना महामारी के इस काल में मैं उन सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन देकर सभी बच्चों का जो शिक्षा की उन्होंने ग्रहण करना है उसको उन्होंने जारी रखा और बच्चे अपने घर पर रहकर ऑनलाइन एजुकेशन ले पाए। ये बहुत अच्छी हमारी सब टीचर्स की, स्कूल की, सबकी एक अचीवमेंट है। और पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा कि ऑनलाइन एजुकेशन जो उनके बच्चों को मिल रही है घर बैठकर ही और प्रॉपर तरीके से वर्चुअल क्लासरूम्स स्कूल्स ने मेंटेन किए हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने इस पैंडेमिक काल में जो हमारा ये चल रहा है, महामारी का काल है, इसमें हमने नई चीज सीखी है, ऑनलाइन एजुकेशन, और सभी टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। कोरोना नामक महामारी एक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री की ना प्रॉब्लम होकर एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हो चुकी है। तो आज हमारे साथ वर्मा पैथोलॉजी के लीडर, ऑनर, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण वर्मा जी हमारे साथ हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि हर किसी ने अपना योगदान दिया है। किसी ने मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सैनिटाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई फूड को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो हमारी वर्मा पैथोलॉजी लैब जो इस कोरोना नामक महामारी से जो हम सब ग्रसित हैं, जो जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम से, इसमें हमारा वर्मा पैथोलॉजी लैब की तरफ से क्या योगदान रहा है? थैंक यू गौरव। वर्मा पैथोलॉजी लैब स्टार्टिंग से ही, लॉकडाउन के पहले दिन से ही हर पेशेंट्स को मास्क, सैनिटाइजर वगैरह इस चीज़ के बारे में हर तरीके की उनको नॉलेज देती रही है, बताती रही है, मास्क देती रही है कि भाई मास्क के बगैर किसी पेशेंट को हमने नहीं अटेंड किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का यूज किया, हर पेशेंट को उस तरीके से हमने टैकल किया कि जिस तरीके से उन्होंने आने वाले कल में भी रहना है। सेफ इंडिया फाउंडेशन सोनीपत द्वारा लॉकडाउन जब 23 तारीख मार्च से स्टार्ट किया गया सरकार द्वारा, तो उसमें काफ़ी लोग ऐसे थे जो भंडारे वगैरह में इधर उधर खाना खाते थे, लेकिन जब वो भंडारे बंद हो गए तो उस टाइम ये जरूरत महसूस की गई, गोविंद रसोई जो हम चलाते हैं सेफ इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, कि उन लोगों को खाना पहुंचाया जाए। तभी हमने 22 मार्च से ही ये खाना स्टार्ट कर दिया, रेलवे लाइन के साथ, शनि मंदिर के साथ और रैन बसेरा वगैरह में जो लोग रुके हुए थे। तब से लेकर आज तक हमारा करीब 4 लाख लोगों को गोविंद रसोई के द्वारा खाना उपलब्ध कराया गया है। सेफ इंडिया फाउंडेशन, गोविंद रसोई सेफ इंडिया फाउंडेशन का एक हमारा प्रकल्प है। सेफ मीन्स SAFE, S फॉर शेल्टर, हर व्यक्ति के लिए उसके सिर पर छाया हो, ये हमारा एक मोटो है। A फॉर एड मेडिकल, हर व्यक्ति को हम दवाइयाँ उपलब्ध कराना चाहते हैं, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं। F फॉर फूड, फूड मीन्स हमारे गोविंद रसोई इस कार्य को कर रही है, जो पिछले 3 सालों से सोनीपत के सरकारी अस्पताल और गन्नौर के सरकारी अस्पताल में दाखिल मरीजों को फ्री में तीनों समय का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ई फॉर एजुकेशन और एनवायरमेंट, हमारी फाउंडेशन समय समय पर पौधारोपण आदि का कार्यक्रम करती है तथा एजुकेशन के लिए हम बच्चों को फीस आदि, बुक्स वगैरह, हमारा एक प्रोजेक्ट है गोविंद बुक बैंक, जिसके तहत हम लोगों से उनकी किताबें दान। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अशोक मस्ती। आज पूरा विश्व जो है वो कोरोना महामारी के इस प्रकोप से जूझ रहा है और भारत भी अपने स्तर पर बहुत संभव प्रयत्न कर रहा है। इस बीमारी से लड़ने के लिए डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स, सफाई कर्मचारी, मीडिया कर्मी, राजनीतिकार, स्वच्छता कर्मियों के अभूतपूर्व योगदान व जान की परवाह किए बिना देश की सेवा के जज्बे की जो हमारा ट्रांसपायर सॉल्यूशन जो है सादर नमन करता है और अपनी मुहिम आभार कार्यक्रम के जरिए उनका आभार प्रकट करता है। हमेशा अच्छे काम करने वालों के साथ हमेशा खड़ा है ये जो संगठन है। सो मैं इस मुहिम का समर्थन करता हूं। कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए आप सभी को अपील करता हूं कि आप अपने घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि आपका घर में रहना और रूल्स को फॉलो करना ही इस महामारी से हमें लड़ने के लिए ताकत देगा। मैं अशोक मस्ती दोबारा से नमन करता हूं और आपको इस लाइनों के साथ थोड़ा हौसला देने की कोशिश करता हूं। हौसला न छड्डी दिन
ਫੇਰ ਮੁੜ ਆਣਗੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮੁੜ ਆਣਗੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀ। दोस्तों लॉकडाउन स्टिल कंटिन्यू है और जब तक चलेगा भगवान करे जल्दी खत्म हो जाए, ईश्वर करे जल्दी खत्म हो जाए, भगवान करे, लेकिन जब तक चलेगा हमारे देश के सिपाही, पुलिस, डॉक्टर्स, सुरक्षा कर्मी सब लोगों का धन्यवाद है कि बहुत 24/7 24 घंटे हमारे लिए निस्वार्थ काम कर रहे हैं। उनका ध्यान रखिए, उनकी बात मानिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी तबीयत का ख्याल रखिए, वो भी इंसान है। लव यू सर, आप सबका धन्यवाद, माता बहनों सभी का। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और बाहर हमारे कर्मवीर जो लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए डॉक्टर्स, पुलिस, सरकारी कर्मचारी, मीडिया, स्वच्छता कर्मियों के अभूतपूर्व योगदान व जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा के जज्बे को ट्रेंड इंस्पायर्ड सॉल्यूशन सादर नमन कर रहा है और अपनी मुहिम आभार के माध्यम से उन सभी कर्म योद्धाओं का आभार व्यक्त कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिखा। पेशे से मैं एक सिंगर, परफॉर्मर और एंटरटेनर हूं। आप सब लोगों का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है। मैंने बहुत एंटरटेन किया है आप सब लोगों को इतने सारे वर्षों में और हमेशा करता चला जाऊंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के प्यार का और आशीर्वाद का, दुआओं का, जो आप सभी ने मुझे इतने सालों में बख्शी है। लेकिन आज आप सबसे मुखातिब हुआ हूँ, रूबरू हुआ हूँ कोरोना के अवेयरनेस के चलते। जैसे कि हम सब जानते हैं, इस वैश्विक महामारी ने बहुत क्षति पहुंचाई है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। और हमारे देश भारत में अपने स्तर पर हर संभव प्रयत्न किए हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए। जितने डॉक्टर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, मीडिया वाले हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जितने स्वच्छता कर्मचारी हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, उनके अभूतपूर्व योगदान और जान की परवाह ना करते हुए जो उन्होंने हर रोज हमारे लिए बलिदान दिए हैं, हमारे लिए जो अपने प्राणों की चिंता किए बगैर जो एक उन्होंने भाव प्रकट किया है, जो जज्बा है उनके जज्बे को ट्रेंड इंस्पायर्ड सॉल्यूशन तहे दिल से नमन करता है, कोटि कोटि नमन करता है। और अपनी मुहिम जिसका नाम है आभार, उस कार्यक्रम के जरिए उनका सच्चे दिल से, पूरे दिल से आभार प्रकट करना चाहता है। मैं अभिनेता कुणाल सिंह राजपूत ट्रेंड इंस्पायर और आभार के माध्यम से हमारे ऐसे कोरोना योद्धाओं को दिल से सलाम करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी से ये गुजारिश करता हूं कि आप सभी हमारे ऐसे सभी कोरोना योद्धाओं को, फिर चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, वार्ड बॉयज हों, सफाई कर्मी हों, पुलिस कर्मी हों, मीडिया कर्मी या समाज सेवी संस्थाएं हों, आप सभी इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान करिए और जितना संभव हो सके इनके कार्यों में इनकी मदद करिए। जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए सड़कों पर, अस्पतालों में, चौराहों पर खड़े हैं, इस महामारी को रोकने के लिए, उन मरीजों की तीमारदारी के लिए जो इस रोग से पीड़ित हुए हैं, उनका भी परिवार है, उनके भी घर वाले हैं, वो सब कुछ छोड़कर अपनी जान पर खेलकर घर से बाहर निकले हैं। देश के लिए, देशवासियों के लिए, देशवासियों की रक्षा करने के लिए वो मीडिया कर्मी हैं, वो सोशल वर्कर्स हैं, वो एनजीओस के मेंबर्स हैं, वो हमारी पुलिस टीम है, ये सब के सब डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज, ये सब के सब अपनी जान पर खेल रहे हैं। हमें उन सबको प्रोत्साहित करना है, उनकी इन कुर्बानियों को हमें सराहना है और
हमें देशवासियों से यही कहना है कि हम तो आराम से घर में बैठे हैं। उनके बारे में सोचिए जो हमारे आपके लिए, हमारे आपके बचाव के लिए, देशवासियों के बचाव के लिए सड़कों पर उतरे हैं, मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, चप्पे चप्पे की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से अपना सर झुकाता हूं और उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। इस वक्त मैं ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता उनके लिए। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, उनकी बहादुरी को, उनकी देशभक्ति को और उनके कुर्बानी के इस जज्बे को। और आखिर में यही कहूंगा, हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना और जीतेगा भारत। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जय हुड्डा और आज पूरा विश्व कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है। भारत देश भी हर संभव प्रयास कर रहा है और इसमें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और कर्मचारी और हमारे मीडिया कर्मी, हमारे पुलिस अधिकारी और उनके जवान इस मुहिम में अपनी जान की परवाह न करते हुए लगे हुए हैं। ट्रांसपायर सॉल्यूशन इस मुहिम में उनका आभार व्यक्त करता है और इस मुहिम में मैं उनका समर्थन करता हूं। प्लीज घर रहें, सुरक्षित रहें, तभी ये देश इस कोरोना नाम की महामारी से लड़ पाएगा और जीत पाएगा। जय हिंद, जय हरियाणा। नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं ट्रांसपायर की इस मुहिम आभार को पूरा समर्थन करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त हमारा देश क्या पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त है। तो ऐसे में जो ये कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, मीडिया के लोग, एनजीओज जो इस बीमारी से हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो उनका जितना आभार प्रकट किया जाए उतना कम है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप अपनी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहेंगे। और जब कभी घर से बाहर निकले किसी ज़रूरी काम से, तो प्लीज़ प्रैक्टिस सेफ डिस्टेंसिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं हमारा देश इस समय कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहा है। हमारी भारत सरकार अपना पूरा प्रयत्न कर रही है इसे हमसे दूर करने की, हमारी रक्षा करने की, हमारी सुरक्षा करने की। और वो सभी कर्मचारी जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी सेवा में लगे हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारी सेना, हमारे राजनेता, हमारी मीडिया, वो तमाम लोग जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी सेवा कर रहे हैं। ट्रांसपायर सॉल्यूशन उनके जज्बे को सलाम करता है और अपनी मुहिम, अपने आभार कार्यक्रम के द्वारा उनका आभार प्रकट करता है। मैं इनकी इस मुहिम के साथ में जुड़ता हूं और उनके जज्बे को सलाम करता हूं, अपना समर्थन करता हूं और आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि प्लीज़ अपने घर में रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए।